हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले हम लेट वाले सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरी है। तो आइए पहले सीखते हैं उन सेंटेंसेस की पैसिव जिनमें लेट लगा। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है आपका लेट हिम टेक कॉफी। इसका अर्थ है कि उसे कॉफी पीने दो। अब जब लेट वाले सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं तो लेट को दोबारा ऐसे ही लिखिए, लेट, उसके बाद जो वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें कॉफी है तो कॉफी को आप लेट के बाद लिख दीजिए, यानी कि ये अब आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, लेट कॉफी। अब जब यहाँ आपका सब्जेक्ट आ जाए बदल के उधर से, उसके बाद आप बी लगा दीजिए। यहाँ थर्ड फॉर्म सभी पैसिव में लगती ही है। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और बाय यहाँ पर हिम है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लगता है लेट के बाद, और पैसिव में भी हम बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं। तो जो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा वही वहां लग जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी हम हिम ही लिखेंगे, लेट कॉफी बी टेकन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम। देखिए सेंटेंस दो तरह बन सकता है। लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम, मुझे मेरा समय व्यर्थ न गवाने दो, न खोने दो। इसको आप शुरुआत में डू नॉट लगा के बना सकते हैं, डू नॉट लेट मी वेस्ट माई टाइम, ऐसे बन जाएगा। लेकिन पैसिव दोनों की एक ही बनेगी। कैसे? शुरुआत में हम लेट लिखेंगे, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट है इसमें माई टाइम, इधर ले आएंगे। नोट है तो नोट को सब्जेक्ट के बाद यहां लगा देंगे, उसके बाद आप बी लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म होती है वेस्ट की, वेस्टेड, WASTED, बाई, और वहां लेट के बाद मी है, आप यहां भी मी ही लिखें। ये आपकी पैसिव बन गई। Let us not sell books। ये सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे आप। तो लेट को ऐसे रखेंगे, उधर से बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, नोट है इसमें, नोट लगा देंगे यहाँ सब्जेक्ट के बाद। लेट बुक्स नोट, यहाँ भी लगेगा आपका, और सेल की तरफ होती है सोल्ड, SOLD, सोल्ड बाई, और अस का यहाँ असी रहेगा। ये आपकी पैसिव हो गई है। आपने देखा कि इन सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यहाँ कॉफी है, यहाँ माई टाइम है, यहाँ बुक्स है। लेकिन लेट के सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे लेट हर गो होम। अब इसका अर्थ है कि उसे घर जाने दो। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि अकर्मक, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर यह सेंटेंस है तो फिर लेट से पैसिव नहीं बनेगी। अब लेट हर गो होम का अर्थ है कि उसे घर जाने दो, यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदर पर्सन से कि भाई उसको घर जाने दो, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। तो अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे आप शुरुआत में, और फिर टू लगाकर यहाँ कंजक्शन के रूप में इस सेंटेंस को इसी रूप में जोड़ देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो होम। ये इसकी पैसिव बन जाएगी। अगर इस सेंटेंस में प्लीज भी लगा हो, जैसे प्लीज लेट हर गो होम, तब भी वो रिक्वेस्ट ही है, तब भी यही पैसिव बनेगी। प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो होम, तो प्लीज वाला सेंटेंस भी ऐसे ही बन जाएगा। अब अगर सेंटेंस आपका लेटस से हो, अगर आपका सेंटेंस लेटस से है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेटस गो
दिया। देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है इसमें ऑब्जेक्ट ना हो लेटेस्ट वाले में। तो उसका तरीका ये है, जैसे मैंने लेटेस्ट वाले की पेस्ट्री बनाई, यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे बन जाएगी लेट बुक्स नोट टू बी सोल्ड बाय अस, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका तरीका ये है, आप शुरुआत में लिखिए इट इज सजेस्टेड, SUGGESTED, इट इज सजेस्टेड। उसके बाद आप कंजक्शन लगाइए दैट का मतलब होता है कि, और फिर लेट अस को आप वी शुड में चेंज कर दीजिए। लेट अस कहीं में चेंज होगा वी शुड में, वी शुड गो डे। तो अगर लेटेस्ट वाले सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसकी पेस्ट्री वैसे बनेगी, आप शुरुआत में लिखेंगे इट इज सजेस्टेड, ये सब में लिखना है, उसके बाद कंडीशन दैट सब में लगेगी, लेटेस्ट को चेंज करना है वी शुड में, सब में होगा, और फिर जो आगे वर्ब है वो जो कि त्यों उसी रूप में लिख दीजिए, आपकी पेस्ट्री बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये पेस्ट्री तो हुई आपकी लेट वाले सेंटेंस की, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस की पेस्ट्री बनाने से पहले आपको जानना जरूरी था। लेट वाले सेंटेंस से भी इंपरेटिव में ही आते हैं, सेकंड टाइप होते हैं ये। और आपने शुड वाले सेंटेंस की पेस्ट्री सीखी थी पहली वीडियो में, उनकी पेस्ट्री बनती थी बी लगकर, तो हम बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की पेस्ट्री। सबसे पहले आप ये जानिए कि हम कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस इंपरेटिव है। जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि क्रिया से, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता। दूसरा, अगर वर्ब से शुरू ना हो तो वर्ब से पहले डू नॉट लगा होगा, यानी कि डू नॉट से शुरू होंगे, डू नॉट प्लस वर्ब से, या नेवर प्लस वर्ब से शुरू होंगे, या ऑलवेज प्लस वर्ब से शुरू होंगे, या प्लीज प्लस वर्ब से शुरू होंगे, या प्लीज प्लस डू नॉट प्लस वर्ब से शुरू होंगे। ये पहचान है इंपरेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में पहचानने की। तो हम पहचान लेंगे सेंटेंस इंपरेटिव। जैसे आपका पहला सेंटेंस लिखते हैं हम, रीड दिस स्टोरी। इसका अर्थ है कि इस कहानी को पढ़िए। देखिए वर्ब शुरुआत में लगी है रीड, तो ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, यानी कि आगे सूचक। अब इसकी पेसिव देखिए स्टूडेंट्स तीन तरह बन जाती है। पता तीनों को होना चाहिए, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाते हैं तो एक ही तरह बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी पेसिव बनाएंगे लेट से। देखिए लेट के सेंटेंस की पेसिव भी लेट से बनती है, और इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव भी लेट से बन जाती है। कैसे? इसमें लेट नहीं है, हम अपनी तरफ से लेट लगाएंगे, लेट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है दिस स्टोरी, इसको लिखेंगे इसके साथ, लेट दिस स्टोरी। यहां आप बी लगाएंगे, और बी के बाद जो वर्ब होगी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बोलते उसको रेड है, यानी कि स्पेलिंग यही होती है, READ, रेड। ये सेंटेंस बन गया आपका, लेट दिस स्टोरी बी रेड। ये आपकी पेसिव बन गई। लेट वाले सेंटेंस की पेसिव में और इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव में तो लेट से ही बनती है। ये अंतर है कि अगर सेंटेंस लेट वाला हो तो उसमें बाई के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव बनी हो तो लेट के बाद यहाँ बाई नहीं होता है। तो ये हम पहचान लेंगे सेंटेंस की पेसिव लेट वाले की बनी है या इंपरेटिव की। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव शुड से भी बन जाती है। अगर शुड से बनाएंगे आप तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे ऐसे, दिस स्टोरी। यहां लिखेंगे आप शुड, उसके बाद आप बी लगाएंगे, शुड बी, और आपकी थर्ड फॉर्म में लगा देंगे यहां रेड। ये आपकी पेसिव बन गई, दिस स्टोरी शुड बी रेड। ये शुड से बन गई। इसमें भी कोई अंतर है, अगर शुड वाले सेंटेंस की पेसिव बनी होगी बी लगकर तो यहाँ बाई के बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव बनी होगी शुड से तो यहाँ बाई नहीं होगा। तो हम पहचान लेंगे सेंटेंस कौन सा था। और तीसरा तरीका ये है, देखिए ये दोनों तरीके इंपरेटिव में तभी तक काम करेंगे जब तक आपके पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। फिर एक तीसरा तरीका है, रीड दी स्टोरी का मतलब है कि इस कहानी को पढ़ो या पढ़िए। तो ये आदेश दिया जा रहा है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। इसका मतलब होता है कि आपको आदेश दिया जाता है।
तो शुरुआत में क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है, फॉर्म यहाँ गई है। इसके बाद आप टू लगाकर यहाँ कंजक्शन के रूप में टू, उस सेंटेंस को उसी रूप में लिख दीजिए, टू रीड दिस स्टोरी। ये आपकी पैसिव बन गई। इस तरीके से आप सभी इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बना सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे नाउन। यू आर ऑर्डर्ड टू रीड दिस स्टोरी, वो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार है कि यहाँ ऑर्डर्ड लगेगा या एडवाइज्ड लगेगा या रिक्वेस्टेड लगेगा। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, डू नॉट टेल ए लाई। इसका मतलब है झूठ मत बोलो, मत वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते थे, डू नॉट टेल, अगर आप ए हटा दें इसमें से तो यहाँ एस लग जाएगा, डू नॉट टेल लाइज, ये भी सेंटेंस हो जाएगा आपको। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेट से बनाएंगे। तो शुरुआत में लेट लिखा जाएगा, लेट। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए लाई, ए लाई। नोट एस में तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नोट, उसके बाद बी और टेल की तरफ हम टोल्ड। ये आपकी पैसिव बन गई नोट वाले सेंटेंस की, सिर्फ नोट लगा है। लेट ए लाई नोट बी टोल्ड। और अगर शुड से बनाएंगे तो ए लाई को शुरुआत में लिखेंगे, ए लाई शुड नोट बी टोल्ड। ये आपकी शुड से पैसिव बन गई। और तीसरा तरीका जो है, अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि डू नॉट टेल लाई, झूठ मत बोल दो, तो ये आदेश नहीं है स्टूडेंट्स, ये सलाह है। तो इसलिए आप लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। इसका मतलब होता है कि आपको सलाह दी जाती है। और क्योंकि सेंटेंस में डू नॉट लगा है तो इसलिए आप इसको जो टू लगाने जोड़ते हैं सेंटेंस, उससे पहले नोट भी लिखेंगे, यानी कि डू खत्म हो जाएगा। अब डू नॉट वाले सेंटेंस को आप जोड़ेंगे नोट टू से, यू आर एडवाइज्ड नोट टू टेल ए लाई। इसका अर्थ यह है कि टू जो है आपका वर्ब के साथ ही होना चाहिए। अगर नोट लगा है तो नोट को हम टू से पहले लगाएंगे। इसका एक तरीका और भी है स्टूडेंट्स, डू नॉट वाले सेंटेंस का। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि आदेश है या सलाह है, तो आप शुरुआत में लिखिए यू आर फोरबिडन। फोरबिडन का मतलब है कि आपको मना किया जाता है। फोरबिड फर्स्ट फॉर्म होती है, फोरबिड सेकंड और फोरबिडन थर्ड होती है। तो यू आर फोरबिडन, और अगर आपने फोरबिडन लगा दिया है मना करने के लिए, तो फिर डू नॉट पूरा खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे, टू टेल ए लाई, टू टेल ए लाई। ये आपके सेंटेंस बन गया डू नॉट वाला। ऑर्डर से बन जाएगा, एडवाइस से बन जाएगा, उसके साथ नोट टू लिखेंगे। अगर फोरबिडन लगाते हैं तो डू नॉट पूरा खत्म हो जाएगा, टू से जोड़ देंगे, यू आर फोरबिडन टू टेल ए लाई। अगर स्टूडेंट सेंटेंस में नेवर लगा हो तो उसकी पैसिव देख लीजिए कैसे बनानी है आपको। नेवर अब्यूज एनीवन। इसका अर्थ है कि कभी किसी को गाली मत दो। तो नेवर अगर सेंटेंस में आया है तो जहां आप डू नॉट वाले सेंटेंस में नोट का यूज कर रहे थे जिस प्रकार से, उसी जगह नेवर का प्रयोग करेंगे हम। जैसे लेट से बनाते हैं पहले पैसे, लेट एनीवन आपका ऑब्जेक्ट है, शुरुआत में आ जाएगा एनीवन। अब यहां हम नोट लगाते थे, यहां नेवर लगा देंगे, नेवर। यहां बी लगेगा और एब्यूज की तरफ होती है एब्यूज। यहां पर सेंटेंस बन गया लेट एनीवन नेवर बी एब्यूज। जिसकी पैसिव हो गई। अगर शुड से बनाएंगे तो एनीवन को शुरुआत में लेना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट के रूप में, एनीवन शुड। यहां नेवर लिखेंगे जहां आप नोट लिखते थे, नेवर बी और फिर वर्ब आ जाएगी एब्यूज।
अब जो नेवर और ऑलवेज से सेंटेंस शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, वे मोस्टली 99% सहा के होते हैं। तो आप लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। और जहां आप डू नॉट वाले सेंटेंस में नो टू है जोड़ते हैं सेंटेंस को, नेवर वाले सेंटेंस को आप नेवर टू है जोड़ेंगे, यानी कि नेवर हटेगा नहीं, यहां पर नेवर लगा देंगे, नेवर टू, और फिर अब्यूज एनिमल। ये आपका सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार अगर इस सेंटेंस में ऑलवेज लगा होता, वही सेंटेंस ऑलवेज का ऑलवेज से बनाएंगे तो और थोड़ा गलत हो जाएगा कि सदैव गाली दीजिए किसी को, वो बढ़िया नहीं है। तो इसलिए अगर मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि अगर ऑलवेज लगा हो सेंटेंस में, तो जहां जहां इसमें नेवर यूज हुआ है वही वही आपका ऑलवेज लग जाएगा, उसकी पैसिव भी ऐसे बन जाएगी, यानी कि यहां यहां और यहां हटेगा नहीं ऑलवेज, तो उसकी पैसिव भी ऐसे बन जाएगी। अब देखते हैं प्लीज वाले सेंटेंस को। प्लीज मतलब कृपया। प्लीज के अलावा आप प्लीज की जगह काइंडली भी यूज कर सकते हैं, काइंडली, दोनों का एक ही अर्थ होता है। हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की सहायता कीजिए। अब प्लीज वाले सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, प्लीज वाला सेंटेंस आपका एक ही तरह बनेगा, और वो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड से। यू आर रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड आते ही आपका प्लीज और काइंडली दोनों खत्म हो जाएंगे, और आप यहां सेंटेंस जोड़ेंगे टू हेल्प द पुअर। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर इस सेंटेंस में प्लीज के बाद डू नॉट भी लगा होता, लग सकता है जैसे प्लीज डू नॉट हेल्प द पुअर, तो अगर प्लीज के साथ डू नॉट भी आया है तो आप क्या करेंगे, बनेगा वो रिक्वेस्टेड से ही, यू आर रिक्वेस्टेड, यहां आप नोट लगा देंगे, डू नॉट वाले सेंटेंस में नोट लगता है, तो ये सेंटेंस फिर से बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू हेल्प द पुअर, ये भी आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपकी पैसिव हो गई है इंपरेटिव सेंटेंस की। अब अगर हम सेंटेंस कोई ऐसा ले लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे सेंटेंस आ गया आपका डू नॉट रन अवे, ये सेंटेंस, इसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस की पैसिव ना लेट से बनेगी ना शुड से बनेगी। इस सेंटेंस की पैसिव केवल यू आर वाले नियम से बनेगी। अगर आदेश है तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज है तो यू आर एडवाइज्ड, और रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड। लेकिन ये डू नॉट रन अवे का मतलब है कि भाग मत जाना, तो ये आदेश है, तो हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, और फिर क्या लिखेंगे, नोट टू रन अवे। ये आपकी इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव स्टूडेंट्स पढ़ लिया आपने। और अब एक दो सेंटेंस में आपको इसके बाद दे रहा हूं, कुछ ऐसे जो आपने नहीं पढ़े होंगे उनको भी देख लीजिए इसी वीडियो में। वो सेंटेंस होते हैं इट इज टाइम वाले, वे इट इज टाइम से ही शुरू होते हैं। जैसे आपका ये सेंटेंस है, इट इज टाइम टू प्ले हॉकी। मान लीजिए सेंटेंस आपको दिया गया है पैसिव बनाने के लिए, तो इसका क्या तरीका है, ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है। इट इज टाइम को आप पैसिव में भी दोबारा ऐसे ही लिखेंगे, इट इज टाइम। हो गया स्टूडेंट्स। इट इज टाइम लिखने के बाद आप प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे, ये रूल मान लीजिए आप यहां तक। इट इज टाइम फॉर लिखेंगे पैसिव में, इट इज टाइम के बाद।
और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आएंगे यहाँ होकी, इट इज टाइम फॉर होकी। फिर क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स कि ये जो आपकी वर्ब बची है टू प्ले, इस टू के बाद बी लगाकर यानी कि टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, होकी टू बी प्ले। ये आपकी पैसिव बनेगी इट इज टाइम वाले सेंटेंस की, इट इज टाइम फॉर होकी टू बी प्लेड। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, इट इज टाइम टू लर्न द लेसन। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है इट इज टाइम ऐसे ही लिखेंगे, फोर लगाएंगे, इसके बाद ये सब में लगेगा इट इज टाइम वालों में। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द लेसन, फोर के साथ ले लेंगे इसको। और उसके बाद जैसा मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स आपको टू बी, ये आपके पास सिर्फ टू लर्न बचा है, इसके टू के साथ बी लगाइए, टू बी और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, टी लग जाएगा इसमें, लर्नेड भी होती है, ईडी भी लग जाता है, तो टू बी लर्न, LEARN, ये इसकी बेसिस हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये दो सेंटेंस आपके हो गए, समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, वो भी अलग है, शुगर टेस्ट्स स्वीट। ये वो सेंटेंस है जिसमें वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा हो, उसकी बेसिस कैसे बनाते हैं आप, शुगर टेस्ट स्वीट। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, शुरुआत में सब्जेक्ट है उसको शुरुआत में ले लेंगे शुगर, उसके बाद उसके अनुसार इजेमार लगाएंगे इज, ठीक है, एक वचन है शुगर, और जो एडजेक्टिव है उसको उसके साथ ले लेंगे स्वीट, और उसके बाद क्या लिखेंगे वैन। वैन के बाद यहाँ प्रोनाउन लगाओगे सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर बहुवचन है तो दे भी लगा सकते हैं, अगर एक वचन है और निर्जीव है जैसे शुगर तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इट, इट। प्रेजेंट में सेंटेंस चल रहा है तो यहाँ लिखेंगे इज, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेस्टी, यानी कि शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टी। तो जो सेंटेंस में आपके वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा हो उसकी बेसिस ऐसे बनती है, आपने शुरुआत में सब्जेक्ट को लिया, उसके अनुसार वर्ब लगाई है इज, एडजेक्टिव को ले आए, और फिर वैन लगेगा सभी में। वैन के बाद यहाँ जो प्रोनाउन लगेगा वो इस शब्द के अनुसार लगेगा, अगर यहाँ बहुवचन हो तो यहाँ दे भी लगा सकते हैं, तो अगर एक वचन है और वो भी निर्जीव है तो इसलिए हमने इट लगाया है, व्हेन इट इज टेस्टी। अब इज किस लगाया, प्रेजेंट फॉर्म है, इज से बनेगा और टेस्टी, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टी। ये सेंटेंस आपका बनेगा। अब जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, these medicines taste bitter, यानी कि ये दवाई इनका स्वाद जो है कड़वा है। अब जैसे मैंने बताया था आपको these medicines आप ऐसे लिखेंगे, ये आप कैसे आ गया। अब these medicines प्लूरल है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आर, these medicines are। अब एडजेक्टिव क्या है इसमें बिटर, यहाँ ले आएंगे बिटर, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है आपको वैन। अब यहाँ मेडिसिन तो वचन है तो हम यहाँ इट नहीं लिखेंगे दे लिखेंगे, वैन दे, प्रेजेंट में सेंटेंस है, दे के बाद क्या लगाएंगे आर और टेस्टी, ये आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेस्टी। ये सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा, these medicines are bitter when they are tested। स्टूडेंट्स एक्टिव से पैसिव जो हम बना रहे थे चैप्टर चले थे, ये आपका 7वां चैप्टर है, 7वीं वीडियो आज हम अपलोड करेंगे। ये आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई सेंटेंस अगर आपके मन में हो जिसकी पैसिव आप बनाना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी वो पैसिव से एक्टिव बनाने की बनेगी। थैंक्स।